अब हम करेंगे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्या निकालना है बेटा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको निकालना है बेटे डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं बच्चों आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये निकालना है आपको। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आप जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में प्लस माइनस करेंगे एडजस्टमेंट, तो आपको उस क्वेश्चन में क्या मिल जाएगा बच्चों? आपको उस क्वेश्चन में मिल जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। निकालते हैं बच्चों। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ जी, सबसे पहले आपको याद रखना है क्वेश्चन में इस n को d बनाना है तो माइनस क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको? NFIA। जैसे ही आप ये माइनस करेंगे ये बन जाएगा बच्चों आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब g को n बनाना है बेटे, g को n बनाना है, ग्रॉस को नेट करना है, तो माइनस क्या करते हैं बेटे? माइनस करेंगे आप डेप्रिसिएशन। जैसे ही आप ये करेंगे ये बन जाएगा बच्चों एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और यही आपको चाहिए था। सॉल्व करते हैं बेटे क्वेश्चन, ध्यान लगा के करना बेटे इसको। चलिए, ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा? जीएनपी फैक्टर कॉस्ट 2700 माइनस फ्रॉम में से 2 माइनस करेंगे, समझाया था मैंने आपको। यानी एनएफआई का मतलब हो गया बेटा आपका फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस करेंगे टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है बेटा 150 माइनस ज्यादा दे रखा है बेटा 180, इसको ले ब्रैकेट में आप माइनस डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट इसको क्या बोलते हैं बेटे? ऑफ फिक्स कैपिटल। यही होता है बच्चों आपका डेप्ट। ठीक है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में बच्चों? 150। हाँ जी, 2700 माइनस ये हो गया बेटा माइनस का 30, ये है बेटे ये कितना था बच्चों? देखो गलत में मिट गया बेटा मुझसे। हाँ जी, माइनस का 30 और माइनस कितना हो गया बेटा? 150। 2700 ये बच्चों बन गया प्लस 30 और ये हो गया बेटा माइनस। आंसर आ गया बेटा 2580। डेट है बेटे क्वेश्चन। आई होप समझ में आएगा क्वेश्चन आपको। आसान सा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई फिगर नहीं निकलवा रहा, एनएनपी एनडीपी ये नहीं निकलवा रहा आपसे। आपको क्वेश्चन में निकलवा रहा है बेटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्वेश्चन आपको लगेगा हाय सर कितना टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ट्रिकी है। सेम टू सेम जैसे आप में लाइफ में आपके साथ होता है। क्या होता है बेटा? एग्जाम को सोचते रहोगे हाय कितना टफ है, कैसे पढ़, लेकिन जब एग्जाम आता है तो अभी भी आसान आता है। सेम ये क्वेश्चन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकाल रखा है। 2 कंटेंट आपको दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है बेटा? जीएनपी एट एफसी गिवन है, एनडीपी एट एमपी ये गिवन है। अब आपको दोनों को इक्वल रख देना है और इस फॉर्मूला आपका सॉल्व होगा। कैसे करना है क्वेश्चन बेटे मैं समझाता हूं आपको। चलिए थी बच्चों, जीएनपी एट एफसी सबसे पहले जो गिवन है आपको ये है हमारा आंसर नंबर 4। जीएनपी एट एमपी ये गिवन है इज इक्वल टू किसके बराबर रख दो बेटा? एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब इस एनडीपी एट मार्केट प्राइस को जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैसे बनाया जाएगा? फिर देखो बेटा क्वेश्चन में सॉरी यहां पे दे रखा है आपको जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, और दे रखा है आपको एनडीपी एट मार्केट प्राइस। इसको आप उठा के बना दीजिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे बनाएंगे? डी को करना है एन। अभी तक आप माइनस करते हुए आ रहे थे, क्यों? क्योंकि आप एन से डी बना रहे थे। अब आपको क्या करना है? डी से एन बनाना है, डोमेस्टिक से नेशनल, प्लस करेंगे एनएफआईए, और एनएफआईए के फॉर्मूले में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आता है। जैसे इसे लिखेंगे बच्चों फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है जी, माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू, ठीक है जी। जैसे ही आपने करा बच्चों,
आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी चीज बन जाएगी बेटे ये NNP एट मार्केट प्राइस। N को G करना है, NNP दे रखा है, ये N है, इसको G करना है। क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें आपको प्लस करने पड़ेंगे डेप्रीसिएशन। जैसे ही आपने प्लस डेप्रीसिएशन करा, क्या मिलना शुरू हो जाएगा बेटा आपको ये मिल जाएगा GNP एट मार्केट प्राइस दे रखा है, निकालना है फैक्टर कॉस्ट माइनस क्या करेंगे बेटे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट सबसे अब देखो इसको ही करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये जैसे आप ये करेंगे ये बन जाएगा GNP एट, यानी नेशनल इनकम का क्वेश्चन करते हुए अगर ये एडजस्टमेंट आपने करेक्ट पंच करी है तो आपका आंसर 100% मैच कर जाएगा, और अगर नहीं कर पाए आप ये तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। चलिए जी, GNP एट फैक्टर कॉस्ट इज गिवन 4280 इज इक्वल टू NDP कितना है बच्चों, करते जाइए मेरे साथ साथ, 3700 माइनस सॉरी प्लस था ये हमारा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है बच्चों 400, लेस से इसको मैं x एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है बच्चों, फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, इजी करने के लिए, माइनस इसको कर लिया बेटा मैंने x, हाँ जी, प्लस डेप कितना गिवन है बेटा क्वेश्चन में 480 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है बेटा 100 माइनस 80, ठीक है बच्चों। चलिए सॉल्व करें बेटा, 4280 इज इक्वल टू 3700 प्लस 400 माइनस x प्लस 480 माइनस हो गया बेटा, ये माइनस कितना दिया है बेटा 20, x को यहां लेके चले जाइए बेटा, और 420 को बेटे कहां लेके चले जाएंगे आप, इस तरफ लेके चले जाएंगे। चलिए जी 4280 माइनस 3700 माइनस 400 माइनस 480 माइनस पहुंच के क्या हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू माइनस x, यही आएगा बेटा क्वेश्चन में, देखो आराम से, डन है। चलिए जी, तो ये मैंने कर दिया, फटाफट करेंगे बेटा, कितना हुआ बेटा ये आपका 580 माइनस 400, ये हो गया बेटा 180 माइनस 480 प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस x। चलिए जी कितना हो गया बेटा 300 माइनस का 280 इज इक्वल टू माइनस का x इज इक्वल टू 280, और ये किसके बराबर था बेटा, फैक्टर इनकम टू। अब ये क्वेश्चन अगर मैं बताऊंगा आपको बच्चों, देखिए बेटा ये क्वेश्चन दिस इज माय आंसर, तो ये कितना है बेटा, यानी ये हमारा हो गया बच्चों 280। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, तो पहला इसमें जो पार्ट था, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, ये था बेटा मेरा पूरा का पूरा यहां तक, ये मैं बोलता हूं बेटा ये हमारा होता है बच्चों फॉर्मूला पार्ट। आपने पंच करा करेक्ट, आपने जो चीज लिखनी थी वो लिख दी आपने। जो अगला पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट, ये है बच्चों कैलकुलेशन पार्ट। तो कभी कभी इसमें आप कंफ्यूजन मत करना, आप x मान लीजिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। कई बार आप क्या करते हैं, बार बार जब लिखना शुरू करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो वो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है और आप क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो भूलना शुरू कर देते हैं। फटाफट लीजिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट। चलिए जी, तो आज की क्लास में बेटा मैंने आपको कराया बेटा चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने बेटे। नेक्स्ट क्लासेस में इसके मैं और 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद बच्चों हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है। कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन में से आते हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। बाकी हम मेथड पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। तब तक के लिए बेटे थैंक यू, टाटा, बाय बाय।